हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 150 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 151 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। आपका उत्तर है, प्लासी के युद्ध में कंपनी द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी तथा नवाब को मार दिया गया। हालांकि ये एक युद्ध न होकर चंद घंटों की एक मुठभेड़ थी, जिसे क्लाइव ने षड्यंत्रों द्वारा जीता था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को पलट कर रख दिया, क्योंकि कंपनी ने नवाब की गद्दी पर कठपुतली नवाब मीर जाफर को बिठाकर शक्ति को अपने अधीन कर लिया, जिसके बल पर कर मुक्त व्यापार, 24 परगना की जमींदारी तथा बेशुमार धन इनाम के रूप में या फिर क्षतिपूर्ति के रूप में बंगाल के नवाब से प्राप्त किया। इसका असर ये हुआ कि बंगाल में बुलियन का प्रवाह रुक गया तथा रही सही गुंजाइश दस्तक के दुरुपयोग ने कर दी, जिससे बंगाल के नवाब का राजस्व आना बंद हो गया, जिसने बंगाल का विकास अवरुद्ध हो गया। बंगाल का विकास अवरुद्ध हो गया। क्षतिपूर्ति के रूप में बंगाल के नवाब से प्राप्त किया। प्लासी के युद्ध से पूर्व भारत में मुगल सत्ता का प्रभाव था, जो कि धीरे धीरे शिथिल पड़ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप नवाबों का उदय हुआ और इनको कंपनी ने एक एक कर पराजित कर मध्य युग को समाप्त कर आधुनिक युग में भारत का प्रवेश कराया। वास्तव में मुगल काल की समाप्ति को मध्य युग का अंत एवं कंपनी का शासन की शुरुआत आधुनिक युग में प्रवेश माना जाता है। अर्थात ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित कंपनी की स्थापना से ही परंपरागत रूढ़ियों या इस्लामी जगत के कानूनों की अपेक्षा आगे चलकर कंपनी के कानून लागू हुए, जो कि भारत में आधुनिकता के पोषक थे। किंतु गहराई से देखें तो आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक युग का प्रारंभ या अंत, जो न केवल कंपनी के आने से पहले भी शुरू हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत पहले के शासक मूल देश में रहकर मूल देश की भलाई करते थे। लेकिन अंग्रेजी आधुनिकता वास्तव में औपनिवेशिक हितों से पोषित थी, जिसमें केवल मात्र देश का कल्याण नहीं था। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अंग्रेजी आधुनिकता से परिवर्तन तो आए, लेकिन भारत को औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों में कैद करने के लिए। देखिए, आपने क्या किया ना, इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ तक जितना आपने लिखा है, यहाँ से लेके शुरू से लेके और ये दूसरे पैरा के पूरे एंड तक, ये आपको नहीं लिखना है। इसके कुछ पॉइंट ही आपको लिखने हैं, वो भी विश्लेषण के तौर पर लास्ट में। क्लियर? आपको इस प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको इस प्रश्न की शुरुआत करनी है वास्तव में यहाँ से। कहाँ गया? हाँ, ये कि धीरे धीरे शिथिल पड़ी थी कंपनी ने एक एक कर पराजित कर मध्य युग को समाप्त कर आधुनिक युग का प्रवेश कराया। अर्थात यहाँ से आपको अपनी लाइन शुरू करनी है कि मुगल काल की समाप्ति को मध्य युग का अंत एवं कंपनी के शासन की शुरुआत को आधुनिक युग का प्रवेश। समझ गए? आपको इस लाइन को सबसे ऊपर लाना है, तभी आपका उत्तर प्रश्न की मांग के अनुकूल हो पाएगा। और जब आप ये लाएंगे तो आप अपने एक पैरा में तो आपने ये बता दिया, फिर दूसरे पैरा में आप ये एनालिसिस कर रहे हो। अब जो ये एनालिसिस आपका 4 से 5 लाइनों का हो गया है, क्लियर? अब इसी में आपको इन सारे बिंदुओं को शॉर्ट फॉर्म में लाना है, ये जो 2 पैरा में आपने अपनी बातें कही हैं। क्लियर? और जब आप अपने में ये बातें कह दोगे तो फिर आपको इसको कहाँ तक ले जाना है? 1947 तक। क्यों? क्योंकि इसने उत्तर क्या दिया है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत ने किस प्रकार, कहने का मतलब कि प्लासी एक पॉइंट है और उस पॉइंट के बाद कैसे आधुनिक युग में प्रवेश हुआ। तो आधुनिक युग में कब तक प्रवेश हुआ? मतलब 1757 के बाद। तो अब हमें उसकी आधुनिकता की जांच परख तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम इस उत्तर को 1765 में पढ़ रहे होते तो हम इसमें 1757 से 1765 तक की कहानी लिखते, लेकिन क्योंकि आज हम इसे 2021 में पढ़ रहे हैं, अर्थात एक तरीके से आप ये मान लो कि हम 250 वर्षों के आसपास के इतिहास को पढ़ रहे हैं। क्लियर? उसके बाद पढ़ रहे हैं। तो जब हम उसके बाद पढ़ रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है
कि हम 1757 से लेकर 1947 तक कैसे आधुनिकता हो पाई या नहीं हो पाई, उसका विवेचन कर दें अपना 2 से 3 लाइनों में। क्लियर? कि कैसे धन का प्रवाह बढ़ता गया, कैसे हमारे यहाँ गरीबी और अकाल की समस्या आई, जिसे वर्तमान सरकार भी इस समय दूर करने का एक प्रमुख कारण मानती है कि ये वास्तव में औपनिवेशिक दासता की प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि भारत में आज ही भी गरीबी और कुपोषण की समस्याएं विद्यमान हैं, या कई सारे ऐसे रीजन हैं जो इकोनॉमिक रूप से उतने डेवलप नहीं हो पाए, या इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री नेशन ही बना रहा। तो आप ऐसे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये उत्तर आपका करंट के साथ ऐड होके काफ़ी मौलिक हो जाएगा। समझ रहे? तो आप इन लाइनों को ऊपर से हटा दीजिए, पूरी की पूरी लाइनों को, और यहाँ से शुरू करिए मुगल काल की समाप्ति। कुछ इतिहासकार मुगल काल की समाप्ति को मध्य युग का अंत एवं कंपनी के शासन की शुरुआत को आधुनिक युग का प्रवेश मानते हैं, अर्थात वो ब्रिटेन के। अब जब ऐसे आप लिखोगे तो एक पैरा में लगभग 5 से 6 लाइन में ये एक्सप्लेन हो जाएगा, और फिर इसका मूल्यांकन करो, और मूल्यांकन करने में 4 से 5 लाइनें ये लो, पीछे से 4-5 लाइनें लो, और कई सारी लाइनों को वैसे ऐड करके आप यहाँ पे 7 से 8 लाइनें ये लिख दिए। और फिर निष्कर्ष में आप क्या कर सकते हो कि इसे 1947 तक में ऐड कर सकते हो, या उसके बाद तक की कहानियों को ऐड कर सकते हो। अब ऐड कैसे करना है ये हमने अभी आपको बता दिया। बाकी क्या होता है कि ये आपकी लेखन शैली पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लैंग्वेज को कितना कंठस्थ या कितना अंतर्ग्रंथित करके लिखते हो। और अगर आप अपनी लैंग्वेज को अंतर्ग्रंथित करके लिखते हो तो आपके उत्तर में काफ़ी व्यापकता केवल कम से कम शब्दों में ही आ जाएगी। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि वास्तव में आपने इतने जो पैरा लिखे, 2 पैरा पूरे के पूरे वेस्ट चले गए। कहने का मतलब क्रम में नहीं लिखा। तो क्रम की कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती है ये आपको यहाँ पे समझ में आएगी। हाँ, ऐसे अगर आप लिख रहे होते तो आपकी ये लाइन इस जगह पे ठीक थी, बट क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हो इसलिए ये लाइन यहाँ से ठीक नहीं है। क्लियर? तो उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, बल्कि आप ये भी समझ पाए होंगे कि आपको प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे अपने शब्दों को इसमें संयोजित करना है, कैसे आपको अपना निष्कर्ष देना है, और कैसे इसे करंट अफेयर से ऐड करते हुए अपने उत्तर को और भी ज़्यादा मौलिक बनाना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।